कैसे हैं आप लोग। आज का हम लोग का क्लास है 5 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं 13.2 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला हो गया, ये वाला, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के फोकस से। यहाँ देखिएगा, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यह ऊपर तक यानी ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 त्रिज्या वाले एक गोला है, ठीक है, डाली जाती है तो इसमें से भरा हुआ पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जो इसमें पानी भरा हुआ है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। हमको बर्तन में डाला गया गोली की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, एक शंकु आकार है, एक शंकु के आकार का है। अब इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहाँ से पूरा का पूरा ऊंचाई मेरे पास दिया हुआ है 8 cm। और इसका जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। और इसमें ना क्या हो रहा है कि एक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोली है। मान लेते हैं ये गोली है 0.5 cm त्रिज्या वाला, ठीक है। वो क्या कर दिया जा रहा है, डाला जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है बर्तन की गोली की संख्या निकालना है कि इसमें कितना गोली इसके अंतर्गत जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, दिया है शंकु की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई कितना 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। क्लियर। त्रिज्या मेरे पास 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम यहाँ पे, क्योंकि 2 त्रिज्या यूज होने वाला है, तो हम इसको R1 कैपिटल R ले लेते हैं। और एक त्रिज्या गोली का त्रिज्या, जिसको हम लोग स्मॉल r ले लेते हैं, वो हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर। 0.5 सेंटीमीटर जिसको हम लोग स्मॉल r ले लिए हैं। चलिए, तो हमको इसमें निकालना क्या है, और यहाँ पे बर्तन की संख्या कितना है, तो टोटल हम मान लेते हैं कि बर्तन की टोटल संख्या बराबर n लिख लेते हैं। इस गोली की संख्या माना कि क्या यही लेना है ना, माना कि बर्तन में डाला गया गोली की संख्या बराबर x मान लो, या n रहने दो, ठीक है, n। क्लियर। यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, गोली की संख्या का शीशे की गोली की संख्या है ना, शीशे की गोली की संख्या डायरेक्ट हम गोली बोल लिख दिए। गोली की संख्या x मान लिए। अब इसका हमको क्या करना है, पानी का आयतन निकालना है। बाहर निकले पानी का आयतन इसमें से जो दिया हुआ है इस जगह पे हमको निकालना, संख्या n है, लेकिन इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और इस पानी में क्या कर रहा है कि जब ये गोली डाला जा रहा है बहुत सारा, तो उसमें से 1/4 भाग पानी बाहर निकल जा रहा है। तो कितना गोली इसमें डाला गया होगा, तो आइए निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ यहाँ बाहर निकले पानी का आयतन, निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन। अब जब बाहर निकले पानी का आयतन यही हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, बाहर निकले पानी का आयतन कितना, पानी बाहर क्या बोल रहे हैं ना,
डाली के बर्तन में सिंची हुई गोली की संख्या ज्ञात करना है। पानी 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है, तो क्या होता है, बाहर निकले पानी का आयतन बराबर n गुने गोली का आयतन। हमको निकालना यही है ना। अब बाहर निकले पानी का आयतन कहाँ से, तो 1/4 भाग निकल रहे हैं, तो लिखेंगे 1/4 गुने, अब ये क्या है, शंकु है, शंकु का आयतन अब बराबर हो जाएगा n गुने वही गोली का आयतन। क्लियर। अब 1/4 गुने शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। पाई आर शंकु के लिए कैपिटल आर लिए हुए हैं, तो हमको यहाँ पे कैपिटल आर लेना होगा, बराबर n गुने गोली का आयतन। गोली क्या है, गोलाकार है, तो 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 1/4 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर n गुने 4/3 पाई आर क्या हो जाएगा, क्यू। अब इसको सोल्व करते हैं, आइए। अब जैसे ही इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व होगा, जरा इसका हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, गुना में है। ये वाले 4 से इधर जो गुना में चला जाएगा तो ये गुना हो जाएगा, है ना, तो यहाँ बच जाएगा। ये वाला पाई से ये वाला पाई भी खत्म, मेरे पास बच गया क्या, आर स्क्वायर एच बराबर, इधर ये 4 आ गया तो 16 n गुना 16 आर क्यू। क्लियर। मेरे पास ये बच गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आर का मान कितना, 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर गुना एच का मान 8 बराबर n गुने 16 इंटू 0.5 का क्यू। हो गया। अब हमको क्या करना है, n का मान निकालना है, तो n बराबर डायरेक्ट लिख देंगे, 5 का स्क्वायर 25 गुना 8 बटा कितना हो जाएगा 16 गुना, इसको हम लोग 0.5 को कितना लिख सकते हैं, 0.5 को 1/2 के टर्म में लिख सकते हैं, 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2। क्लियर। इस 16 8 से ये कटा, 8 दूना 16। क्लियर। अब ये 2 से कटा, तो ये 2 से 1 2 इसका कट गया, मेरे पास बचा कितना 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 25 गुना ये नीचे बटा में है, 2 दूना 4 ऊपर चला जाएगा 4, कितना हो गया 100। संख्या कितना हो गया, n बराबर 100 निकल गया, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, n बराबर 100 निकल गया। क्लियर। अब यहाँ पे इतना ये मेरा सोल्व हो गया, 100 गोली उसमें डाला गया था, तब 1/4 भाग पानी बाहर निकला था। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का 6 नंबर सॉरी, दिया हुआ है ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, 220 कितना है, ऊंचाई 220 और आधार व्यास 24 वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। ठीक है। लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, ये आरोपित और लोहे का स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है इतना सेंटीमीटर क्यूब लोहा का द्रव्यमान इतना ग्राम होता है। यूज करना पाई का मान 3.14। आइए सबसे पहले एक बड़ा सा बेलन बनाते हैं। कितना नंबर, 6 नंबर। क्लियर। एक बड़ा सा बेलन बना है। अब इस पे ये क्या है कि इस पे एक छोटा बेलन क्या है, आरोपित है। क्लियर। इस पे एक छोटा बेलन क्या है, आरोपित है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ इसका ऊंचाई जो है 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है कितना है 220, और इसके ऊपर से जो ऊपर का ऊंचाई है ये है 60 दिया हुआ है। इसका जो है इसका व्यास दिया है 24, इसका टोटल ये व्यास जितना है ये 24 है। और छोटे वाले का व्यास कितना दिया हुआ है, त्रिज्या इसका दिया हुआ है छोटे वाले का 8, त्रिज्या 8 दिया है। तो लिखेंगे दिया है, यहाँ पे दो ठो है, बड़े वाले और छोटे वाले। तो सबसे पहले बड़े वाले, बेलन का व्यास बराबर 24 दिया हुआ है, तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा इसका 12। क्लियर, क्योंकि 24/2 12 हो जाएगा त्रिज्या। उसके बाद कहा जा रहा है बड़े वाले का तो हो गया त्रिज्या व्यास। क्लियर। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है कितना, ऊंचाई h बराबर 220 दिया हुआ है। ऊंचाई मेरे पास 220 दे दिया, ऊंचाई को हम लोग h से, त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, व्यास को d से 220 दे दिया है। क्लियर। अब यहाँ पे चेंजिंग किया है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R ले लेते हैं, क्योंकि दो ठो त्रिज्या है। इसमें कैपिटल H ले लेते हैं, बड़े वाले में कैपिटल R और दोनों में कैपिटल H कैपिटल ले लेते हैं। अब आ जाते हैं छोटे वाले, छोटे वाले बेलन का त्रिज्या को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। कितना दिया हुआ 8 दिया है, और ऊंचाई जो है स्मॉल h से कितना दिया हुआ ये 60 दिया है। क्लियर। अब इतना मेरे पास दे चुका है, तो हमको निकालना क्या है, स्तंभ का आयतन। ये लोहे का जो स्तंभ है, लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे के का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, बड़े वाले बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। क्लियर। अभी दोनों का आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बड़े वाले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H प्लस पाई R स्क्वायर H छोटा वाले के लिए। क्लियर। छोटा वाला और बड़ा वाला डिवाइड हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लेते हैं, दोनों को कॉमन ले लिए। मेरे पास बचा हुआ है क्या, R स्क्वायर H। R का मान कितना है बड़े वाले के लिए 12, तो 12 का स्क्वायर गुना 220 प्लस इधर छोटे वाले के लिए 8 का स्क्वायर गुना 60। पाई कॉमन है, 12 का स्क्वायर 144 गुना 220 प्लस 64 गुना 60। क्लियर। अब क्या करते हैं, पाई का मान रख देते हैं 3.14 गुना, जब ये दोनों को गुना करके ये दोनों गुना करके जोड़ेंगे तो टोटल कितना आता है मेरा 35,520, 35,520। क्लियर। 35,520, और जब इसको आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो टोटल निकल जाता है 1,11,532 इंटू 8 cm3। ये मेरा इतना निकल जाता है। अब उसके बाद में अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 cm3 लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम दिया हुआ है, तो इतना का 11153 2.8 cm3 लोहे का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 गुना 1,1,1,5,3 2.8 करेंगे। अब यहाँ पे इसको आपस में क्या करेंगे, करेंगे गुना।
तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करना है हमको, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा फटाफट। 8 से गुना कर देते हैं तो टोटल आ जाएगा मेरा, हाँ टोटल आ जाएगा 892262.4। ठीक है। अब ये किस चीज़ में, ये तो आंसर बन गया मेरा, लेकिन ये किस चीज़ में है, ग्राम में। अब हम इसको केजी में बदल देते हैं, तो जैसे ही केजी में बदलेंगे तो 1 2 3 कितना हो जाएगा, 892.26 2 ये वाला मेरा आंसर बन गया। ये हो गया मेरा 6 नंबर क्वेश्चन का हो गया कंप्लीट, देख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले उस शंकु सम्मिलित हैं, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। ठीक है। इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबे वृत्त बेलन में इस प्रकार सीधे डाल डाल दिया जाता है कि बेलन की तिल्ली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन का शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे शंकु और अर्धगोला दिया है, एक शंकु है उसके ऊपर एक अर्धगोला है, फिगर समझिएगा जरा ध्यान से। बेलन का बाद में बताया था, पहले शंकु, पहले मेरे पास शंकु दिया है। अब इस पे क्या है, इस पे एक अर्धगोला आरोपित है। क्लियर। इस पे एक अर्धगोला क्या है, आरोपित है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। इस शंकु का ऊंचाई, इस शंकु का ऊंचाई है 120 और त्रिज्या है 60। क्लियर। उसके बाद कहा जा रहा है कि यही 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पे एक अर्धगोला आरोपित है, जो यहाँ पे ऊपर में है, लेकिन अर्धगोला आरोपित है। तो बताइए ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका अर्धगोला का ये होगा, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक भी हम लाइन खींचेंगे तो ये भी तो 60 ही होगा ना। ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि ठोस से भरे वृत्ताकार बेलना के इस प्रकार सीधे डाल दिया जाता है। अब इसको क्या किया जाता है कि बेलन में सीधा डाल दिया जाता है और इसका जो ऊपर नीचे का भाग है पूरा बेलन में टच हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये कुछ इस प्रकार से बनता है। फिगर थोड़ा सा गलत बन गया, बट थोड़ा सा फोकस। क्लियर। ये कुछ इस तरीके से बनता है। इसका टोटल का टोटल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। टोटल ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसका 60 सेंटीमीटर, क्योंकि सबका त्रिज्या 60 है, मतलब त्रिज्या इसका 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसका 180। कैसे, तो 120 अब प्लस 60 ऐसे भी हो गया, बुक में ऑलरेडी दे भी चुका है। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे पास दिया क्या क्या है वो वाला लिखते हैं। लिखेंगे सभी का त्रिज्या दिया हुआ है, तो मेरे पास सभी का टोटल का कुल त्रिज्या मेरे पास दे चुका है। तो लिखेंगे दिया है सभी का, किसका किसका, अर्धगोला का, बेलन का और शंकु का, सभी का त्रिज्या बराबर 60। सबका मेरे पास त्रिज्या कितना दे दिया है, 60 दे दिया है। और उसके बाद में शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, इसमें दो ठो ऊंचाई है तो इसको हम कैपिटल एच ले लेते हैं। बराबर कितना हो जाएगा, 120। और बेलन, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, स्मॉल एच इसको ले लेते हैं, बराबर 180। क्लियर। ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी दे चुका है। अब हमको निकालना क्या है, इसमें जब इसको डालते तो इसमें से पानी बाहर निकल जाता, तो इसमें बचा हुआ कितना पानी हो, कहने का मतलब ये सब खंड जो खाली छूटा है इसमें कितना पानी बचा हुआ है। तो लिखेंगे बचे हुए पानी
का आयतन बराबर ये निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका बचा हुआ पानी का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बेलन में से इस दोनों का क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। इस दोनों को जोड़ करके घटा देना पड़ेगा। तो लिखेंगे बेलन का आयतन माइनस, अब इस दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। चलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको माइनस किया गया। तो बेलन का आयतन निकाल देंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अब मेरे पास क्योंकि यहाँ पे बेलन का ऊंचाई एच माने हुए तो एच दे दिए, माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब शंकु का आयतन कैपिटल एच तो कैपिटल एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। क्लियर। ये वाला मेरा इतना क्लियर हो गया। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे। आइए इस दोनों को जरा सोल्व करते। कितना कितना, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस कितना है 2/3 पाई आर क्यू। चलिए पहला है बेलन का आयतन। अब सबका मान रखते तो पाई, पाई कॉमन, पाई का भी मान अभी नहीं रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आर का आर स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर गुना एच का मान मेरे कितना दिया हुआ है इसका बेलन का 180 माइनस दिया 1/3, इसका भी पाई रहने देंगे, इंटू 60 का स्क्वायर गुना क्या कर रहा है एच कर रहा है। तो एच का मान कितना दिया हुआ है पीछे 120 दिया है। कितना हो जाएगा 120 प्लस उसके बाद में 2 अर्धगोला है ना 2/3 पाई आर का मान कितना है 60 का क्यू। इतना मेरे पास आ चुका है। क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका देखिए हो गया बराबर पाई। अब यहाँ पे 60 का क्या है स्क्वायर है। अब 60 का स्क्वायर दिया हुआ है तो 60 का स्क्वायर 3600 गुना 3600 गुना 180 माइनस सोल्व करते चलते हैं। ये 3 से ये कट जाएगा, 3 चौका 12 40 कितना हो जाएगा पाई 60 गुना 60 3600 हो जाएगा इसका स्क्वायर गुना 40 प्लस 2/3 पाई। हम इस 60 को लिख सकते हैं 60 गुना 3600, इसको लिख सकते हैं ऐसे 60 गुना 3600। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 60 को हम एक निकाल दिए और 3 60 एक साथ लिख करके या 2 60 को गुना कर दिए, एक 60 बाहर रख दिए। इसको भी कटा देंगे 3 से 20 हो जाएगा। क्लियर। पाई 3600 गुना 180 माइनस इधर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पाई है, यहाँ पे ये पाई है ना। इस पाई को कॉमन करते हैं और लिखेंगे 3600 गुना 40, ये सीधा 144 लिख आगे कर देंगे प्लस इधर कर देंगे 20 गुना 40 गुना 3600। क्लियर। ये भी हो गया 20 गुना 40 गुना 3600, ये भी 40 गुना 3600। यहाँ से पाई कॉमन हो चुका है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस टोटल के टोटल पाई को हम क्या कर लेते हैं कॉमन, पाई गुना यहाँ पे देखिएगा दोनों में 3600 है प्लस 40 है, यहाँ पे भी 3600 है 40 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग कॉमन कर सकते हैं। इस जगह पे भी क्या कॉमन कर सकते हैं, तो 3600 3600 3600 दिख रहा है ना।
तो यहाँ से पाई पाई तो कॉमन हो गया, तो इस 3600 को भी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो पाई गुने 3600 इंटू यहाँ बच गया 180 माइनस यहाँ बच गया 40 और प्लस 40, यही बचा है ना। 40 प्लस 40 180, 40 प्लस 40। अब यहाँ देखिएगा पाई गुना 3600 इंटू 80, तो ये 180 में से ये 80 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे पाई का मान 22/7 गुना 3600, आइए डबल जीरो है, इसका भी क्या कर देंगे, गुना, आ गया 3,60,000। क्लियर, 22/7 गुने 3,60,000, इतना हो गया मेरे पास। ठीक है, अब उसका बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। तो और 22 से गुना करके 7 से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल करने पर इसका आ रहा है 1131428.57 cm3। इतना मेरे पास ये आ रहा है। अब जैसे ही इसका cm3 आ रहा है, अब मीटर में चेंज करेंगे ना, तो मीटर में आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब आंसर। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। क्लियर, यहाँ पे इतना मेरा आंसर आ गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। बेलन के आकार की गोलाकार कांच के बर्तन के बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, वो गर्दन का, और गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन इतना है। तो जांच कीजिए कि क्या इतना ये सही है या गलत है। इसमें पाई का मान 3.14 लेना है। देखिए आप वीकर देखे होंगे, केमिस्ट्री के बुक में आप लोग को वीकर दिखाया हो गया होगा। कौन सा वीकर, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे गोले एक तो नीचे से गोलाकार रहता है ना, और ऊपर से ऐसे निकाला गया। क्लियर, ये वाला आप लोग देखे होंगे। अब इसी में कहा जा रहा है कि क्या क्या है, इसका जो व्यास है पूरा, इसका जो ये वाला बेलन का ऊपर बेलन बना हुआ है 2 cm पूरा व्यास, और इसका कुल ऊंचाई जो दिया हुआ है इसका कितना 8 सेंटीमीटर दिया है, और वृत्त का जो व्यास है 8.5 cm दिया हुआ है मेरे पास। वृत्त का व्यास 8.5 cm दिया हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, इसको पूर्ण रूप से सोल्व करना है। तो आइए पहले लिखते हैं, दिया है अब क्या क्या दिया है जरा इसका फोकस करते हैं। गोलाकार भाग की त्रिज्या मेरे पास दिया हुआ है 4.25 cm। क्लियर, उसके बाद में बेलन की ऊंचाई h दिया हुआ है मेरे पास, ऊंचाई h दिया हुआ 8 cm, और त्रिज्या दिया हुआ है कितना इसका। अब यहाँ पे दो ठो त्रिज्या आया ना, अब दोनों त्रिज्या को हम लोग मान लेंगे, एक को कैपिटल आर एक को स्मॉल आर। क्लियर, इधर का ये त्रिज्या दिया हुआ है 1 क्यों cm, क्योंकि इसका व्यास 2 दिया है, तो 2/2 1 हो गया त्रिज्या मेरा, बेलन का त्रिज्या 1 हो गया। क्लियर, अब हमको क्या निकालना है, बर्तन के आयतन, बर्तन का बर्तन का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को गोलाकार भाग का आयतन अब प्लस ये गोलाकार भाग का आयतन प्लस ये बेलन का आयतन जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। क्लियर, अभी दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो गोले का आयतन, यहाँ पे जरा फोकस कीजिएगा, गोले का आयतन क्या होता है प्लस बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, गोले का आयतन क्या है। अब यहाँ पे देखिए इसका त्रिज्या, इसका व्यास 8.5 था, तो त्रिज्या 4.25 निकल गया है कि नहीं।
और ये सब दिया हुआ है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पे गोले के लिए हम कौन सा कैपिटल आर लिए हुए ना, तो कैपिटल आर लेना होगा। उसके बाद में है प्लस करेंगे बेलन का आयतन पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर। तो 4/3 पाई का मान पाई रहने देते हैं, आर का मान कितना हुआ है, आर का मान दिया हुआ है 4.25 का क्यू, प्लस इधर भी पाइप का मान रहने देते हैं, आर स्क्वायर एच है ना, इधर आर का मान 1 दिया हुआ है और एच का मान 8 दिया है। क्लियर। सोल्व करते हैं। 4/3 गुना पाई का मान कितना दिया हुआ है 3.14 गुना इसका इसका जब हम लोग क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका क्यू 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 7656। ठीक है, आगे भी है, अब दशमलव का ज़्यादा नहीं लिखते हैं इसलिए इतना ही छोड़ दिए। प्लस अब पाई का मान इसमें भी 3.14। ठीक है, 3.14 गुना 8 रहेगा। क्लियर। अब ये जब ये दोनों रहेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आपस में सोल्व करके जोड़ सकते हैं। तो आइए जब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, कटा के गुना उना करते हैं, ठीक है ना, तो टोटल कितना निकलता है, आइए इसको सोल्व करते हैं। टोटल निकल रहा है इसका 321.392 प्लस इधर का इसको गुना करते हैं तो कितना निकलता है 2.12। क्लियर। और जब ये दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो 246.512। तो मेरे पास इतना CM/Q है, जो कि आंसर, सॉरी 2 लिखे ना, 3 होगा ना, 346.512 इतना CM/Q मेरा ये इसका आंसर आ रहा है, जो कि ये लिखा हुआ बच्चे का उत्तर सही नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे, बच्चे का उत्तर सही नहीं है। यहाँ पे जांच किया गया है, उसमें बताया गया बच्चे का उत्तर सही नहीं है। क्लियर। यहाँ तक ये हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कौन सा 13.3। क्लियर। धन्यवाद।